सियासी हल क्या हो सकता है? मैंने यही आपसे अर्ज की थी कि आईनी तरमीम भी मर्जी की पास हो गई, ये इकॉनमी के नाम पर क्रेडिट ले रही है। तो इस बीच में आप एक मकबूल रहनुमा इमरान खान उनकी जमात को कहाँ देख रहे हैं? डू दे स्टिल स्टैंड? आर दे स्टिल द रीजन? बहुत बड़ा हर्डल है, या फिर गवर्नमेंट उनको काबू करने में कामयाब होती दिखाई दे रही है? आप देखिए जामी साहब, क्योंकि हम इंस्टीट्यूशंस और रूल्स के मुताबिक नहीं चलते पाकिस्तान में, बल्कि विम्स के मुताबिक चलते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की क्या मर्जी है या और लीडरान की क्या मर्जी है। तो इसलिए ये कहना मुश्किल है कि इमरान खान को वापस देख रहे हैं या मकबूलियत है तो उसकी मकबूलियत को बरकरार देख रहे हैं, अल्लाह जानता है। पाकिस्तान में कुछ भी हो सकता है। जरदारी साहब दूसरी मरतबा सदर बन गए, मियाँ साहब 3 मरतबा आ गए, तो इमरान खान भी अगर दूसरी मरतबा कोई वापस वजीर आजम बन जाता है कोई तो अचंभा नहीं है कोई। हम्म। इस वक्त जो है वो हुकूमत वक्त जो है वो सियासी टेम्परेचर डाउन करने के मूड में जरा भी नहीं लगती। हुकूमत वक्त जो है वो अपने अपनी कुर्सी के बचाने में है। लिहाजा ये जो 26वीं अमेंडमेंट थी, हम्म हम्म इससे कोई जो बात की थी कि आपको इंसाफ सस्ता हो जाएगा या इंसाफ आसानी से मिलेगा या बर वक्त मिलेगा, ऐसी तो कोई चीज नहीं हुई। ये तो सिर्फ ये किया है कि यार जो हमारे खिलाफ फॉर्म 45 फॉर्म 47 के केसेस आने थे उसको हम कहीं से रोक दें, कोई हम्म। जुडिशरी के ऊपर प्रेशर डाल दें, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस जो है उसमें अपने कुछ बंदे लगा दें। ये पाकिस्तान के अंदर ये है ना कि मतलब अब हुकूमत ने भी डिसाइड किया है कि हम जज अपने कर लें एज अपोज टू हम्म। वकील अपने कर लें। जुडिशरी को काबू करने की ये आप समझते हैं कि एक एफर्ट है जो गवर्नमेंट ने की है? आप सियासी पारे को कम करने की हमेशा बात करते हैं, कैसे? हाउ हाउ ये पॉसिबल कैसे है? क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब हैं जो कहते हैं इनको मैं मानता ही नहीं हूं, दूसरी जानिब ये हैं, ये कभी आईनी तरमीम, कभी पकड़ धकड़, कभी पर्चे, कैसे मुमकिन होगा? तो देखें, बाहर से तो कोई आके ठीक नहीं करेगा ना। कोई मोहम्मद बिन सलमान आके तो हमको अकल नहीं देगा ना कि क्या करना है, या कोई और आदमी आके तो नहीं, नहीं करेगा, ये हमें ही वैसे करना है। वैसे मुफ्ता साहब सॉरी, बाहर से ही हिदायत आती रही हैं अक्सर। नहीं देखे, इस अब तो हमको कोई हिदायत भी नहीं देता। मैं आपको सच बताऊं, मतलब होता है ना कि तालिब इल्म को आप कुछ अरसे पढ़ाते हैं उसके बाद बोलते हैं यार भाई तेरे को जो करना है तो कर ले, ठीक ठीक है। है। सो सच्ची बात यह है, देखें कि इमरान खान साहब की ये बात कि वही एक लेजिटिमेट पॉलिटिशियन है और कोई लेजिटिमेट पॉलिटिशियन नहीं है, ये गलत बात है। हम्म ठीक है। और सारे लोग बुरे हैं और वो अच्छे हैं, ये तो कोई बात नहीं होती है। इसी तरह अब जो इनकी मुस्लिम लीग वालों की, जो पीडीएम वालों की ये बात हो गई कि इमरान खान फितना है, इसके ऊपर कोई जमहूरी उसूल नहीं लागू होते और आपको उसको खत्म करना है, ये भी बात गलत है। मुज़ाकरात तो अपने दोस्तों में नहीं होते ना, अपने हरीफ में ही होते एग्जैक्टली। हैं। तो कहीं बैठ जाए। ये 26वीं अमेंडमेंट थी जो पहली आई थी, जमी साहब, जो पहली अमेंडमेंट की काफी रात देर को आई थी, जिसमें मिलिट्री कोर्ट्स भी थे और फंडामेंटल राइट्स की जो एग्जैक्टली। पिटिशन, हम रिट पिटिशन हाई कोर्ट में उसको खत्म कर रहे थे। उसके बाद निगोशिएट करा, मौलाना फजल रहमान ने एक बड़ा अच्छा रोल प्ले किया और कहाँ से कितनी बेहतरी आई ना। हम्म अब ठीक है, मैं इसका अभी भी इसका तनकीद करता हूँ, इस 26वीं अमेंडमेंट पे मैं अभी भी इसका मोतरज हूँ। लेकिन ये बात तो मैं मुझे मानना जरूरी है ना कि जो पहला ड्राफ्ट था जिसमें मौत हम्म दिखाई थी उससे ये बुखार बेहतर है। हम्म तो तो थोड़ी सी अगर बात कर ले, इमरान खान साहब, मौलाना फजलुर रहमान साहब, महमूद खान अतरज़ई, नवाज शरीफ, शबाज शरीफ, असद जरदारी, बिलावल भुट्टो, तो इसमें क्या बुरी बात है? अच्छा, ये अब बड़ी हम अहम एक बात है दूसरे आपकी, का ये बड़ी अहम बात जिन रहनुमाओं का आप नाम ले रहे हैं, चाहे मौलाना हूं या जरदारी साहब, ये तो सम हाउ एक्टिव दिखाई देते हैं। ये व्हाट वेंट रॉन्ग विद नवाज शरीफ साहब? 3 बार के प्राइम मिनिस्टर हैं, इतना बड़ा पोर्टफोलियो, इतना बड़ा कैलिबर है, मुल्क की सियासत जिन मसाइल का शिकार है, जो डेडलॉक की सूरत हाल है, उसमें आई वॉज एंटिसिपेटिंग कि परहैप्स ही विल प्ले सम रोल। यार, ये मैं खुद भी, मैं आज भी कुछ एक आध किसी कंपनी की मैनेजिंग कमेटी से मिल रहा था। वो मुझसे मईशत के बारे में पूछ रहे थे, हम्म तो नवाज शरीफ साहब की बात निकली तो मेरी भी समझ से बाहर है। मैं सचमुच, मियां साहब एक बहुत ही इज्जतदार अच्छे आदमी हैं, वफादार आदमी। और जब 9 नवंबर को इन्होंने विक्ट्री क्लेम की तो मैं यकीन नहीं कर रहा था। मैं आपको सच बताऊं कि नौ मुझे फरवरी यकीन नहीं आ रहा था कि 9 फरवरी को मार, कि ये जो इलेक्शन जो कि बाज़ाहिर तौर पे वो नहीं जीते थे मुस्लिम लीग वाले, और अब भी लोग ये कहते हैं, उसके अंदर आप कैसे विक्ट्री क्लेम कर सकते हैं? मतलब हम्म अ,
कभी कभी हालात से इंसान मजबूर होता है, बच्चों की जिद से इंसान मजबूर होता है, रिश्तेदारों की जिद से इंसान मजबूर होता है। मुझे नहीं पता, मैं तो ये नहीं जानता, लेकिन मुझे मुझे हैरत हुई कि मियाँ साहब जैसा वफादार समझदार आदमी जो है वो विक्ट्री क्लेम कर ले, हम्म। और उसके बाद से उन्होंने कोई बात नहीं करी कि क्या बात करेंगे अब, मतलब मतलब अब किसी के पल्ले क्या रहा है, ना ठीक है। जीतने वाले के पल्ले कुछ रहा है, ना हारने ठीक है। वाले के पल्ले। हमारे पल्ले भी